आप सभी के अंतःस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। श्री रामचरितमानस पाठ में आजकल राम नाम की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। अक्सर क्या होता है, कहा यह जाता है कि राम राम का जप करें, लेकिन राम नाम का जप तो हम पर प्रभाव डालता ही है। जब उसका अर्थ भी हम जान लेते हैं कि किस प्रकार यह प्रभाव डालता है, तब हमारे लिए राम नाम का जप और आसान हो जाता है। आइए राम नाम जप करके अपने मन में प्रेम और सेवा भावना के भाव भरें, क्योंकि जब हमारा मन प्रेम और सेवा भावना से भरा होता है, देने की भावना से भरा होता है, उस आनंद का क्या कहना। जब हम पाने वाली लाइन से हट करके देने वाली लाइन में लग जाते हैं, सब कुछ हमारे पास स्वतः आने लगता है। देने का भाव आते ही तो राम नाम जप करके प्रेम और सेवा भावना से अपने मन को भर करके हम देने की लाइन में आ जाएं, देने की नियति बनाएं। लाइन का मतलब है हमारे मन में सबको देने का भाव हो। राम नाम की महिमा का वर्णन रामचरितमानस में कई दिनों से चल रहा है। आइए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे राम नाम की महिमा राम से भी बड़ी है। राम नाम का मंत्र ये राम नाम से भी बड़ा है। राम के दोनों स्वरूप अर्थात ब्रह्म के दोनों स्वरूप, सगुण और निर्गुण, दोनों को जोड़ने वाला ये राम नाम है। तो यह इस प्रकार सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा है और दोनों से यह अलग भी है। राम नाम ये सर्वोच्च शक्ति के रूप में हम राम नाम को देख सकते हैं। आजकल जिन विदेशी विद्वानों की हम सभी इतनी चर्चा करते हैं, एकदम हम उनके पीछे लालायित होकर के हाथ फैलाए हुए दौड़ रहे हैं। उनके पास तो बस दो ही वाद है, विचारवाद, पदार्थवाद। लेकिन आप अपने यहाँ देख लीजिए, इसको कितने युगों से पहले ही जो इसका विचार और पदार्थ का भी जो मूल स्रोत है, जिसको विदेशी सिर्फ अज्ञेय शक्ति कहते हैं, उस अज्ञेय शक्ति का वर्णन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। कैसे? निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। निर्गुण स्वरूप जो है, निर्गुण, वह राम का नाम दोनों रूपों से उनके बड़ा है, निर्गुण से और सगुण से भी। इसी की चर्चा ऊपर भी की गई है, जिसका विवरण पहले दिया जा चुका है और वही आगे भी किया जा रहा है। राम भगत हित नर तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हूँ ही मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके, स्वयं कष्ट सह करके साधुओं को सुखी किया है। कितना सुंदर वर्णन। राम ने साधु, सज्जन, भक्त यानी संत जनों को उद्धार के लिए उन्होंने मानव वेश में आए, मानव वेश में वे अवतरित हुए, मानव रूप धारण किया। किस लिए धारण किया? मनुष्य शरीर करके स्वयं कष्ट सह करके साधुओं को सुखी किया। परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए
सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। एक बार फिर से हम लोग इसको देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, और उसके बाद भी भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के वे घर हो जाते हैं। जिस हृदय में राम नाम का जप चलता रहता है वह हृदय आनंद और कल्याण का घर हो जाता है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री राम ने तो एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह विवाह की। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित उसको नष्ट कर दिया। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रवि निशिनासा। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य देवता रात्रि का नाश कर देते हैं। भंजेउ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के तमाम भय रूपी दुष्टों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन्हि सुहावन, जन मन अमित नाम किय पावन। प्रभु श्री राम ने भयानक दंडक वन को सुहावना बना दिया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। राम ने तो सिर्फ दंडक वन को सुहावना बनाया, लेकिन उनका नाम तो हम सबों के हृदय को सुहावना बना रहा है। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कल कलुष निकंदन। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। अब इसका विश्लेषण करना होता है, हम लोगों को जानना होता है कि किस प्रकार राम नाम के जप से कलयुग के सारे पापों की जड़ उखड़ती है। जब हम राम नाम का जप करते रहते हैं तो क्या उस दशा में भी हमारे मन में किसी प्रकार का पाप आ सकता है? बिल्कुल नहीं, वो हमसे बहुत दूर हो जाता है। जब भी हम सभी राम नाम के जप का उच्चारण कर रहे हैं, लगातार जाप कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में हमारा मन सदैव शुद्धता और कल्याणकारी विचारों से भरा होता है। इसलिए हम सबको राम नाम का जप निरंतर करते रहना है। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति की दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी है, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में भी कही गई है। तो इस तरह से ये प्रभु श्री राम के नाम का महात्म्य है, और इसको जान करके हम राम नाम जप करके अपने हृदय को आनंद और कल्याण का घर बना सकते हैं। आइए हम सभी निरंतर राम नाम का जप करें। जय श्री राम जी की।